हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आप सभी का लीला इंग्लिश एकेडमी में। इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे सारे टेंसेस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक एमसीक्यूज फॉर्म में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इस सीरीज में हम लोग सारे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, लगभग 300 प्लस। ठीक है, लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस इस सीरीज में रहेंगे। इस सीरीज को देखने के बाद आपको टेंस के लिए दूसरी कोई सीरीज या यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। यदि हमने आइडेंटिफाई किया कि किस टेंस के हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ही डैश डैश हियर सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन है इज वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, वाज वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। तो इज वर्किंग नहीं होगा क्योंकि सिंस मॉर्निंग बता रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं होगा इसमें, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी हो जाएगा हैज बीन वर्किंग। थोड़ा सा देख लेते हैं। वाज वर्किंग पास्ट टेंस का है, एक्शन पास्ट टेंस का नहीं है। प्रेजेंट टेंस में काम स्टार्ट हो गया और अभी भी चल रहा है। हैड बीन वर्किंग पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा, ये होगा पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यानी काम स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में और अभी भी चल रहा है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग स्ट्रक्चर आपको याद आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद टाइम, इसके पहले सिंस या फार और टाइम। सिंस का यूज कहाँ पे होता है? स्टार्टिंग टाइम के लिए। देखिए स्टार्टिंग टाइम है, मॉर्निंग स्टार्टिंग टाइम है। और फॉर होता है ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले एक एक्शन हो चुका था। ठीक है, यानी कि स्टेशन पहुंचने के पहले, जैसे स्टेशन, जब ये स्टेशन पहुंचा तो एक एक्शन हो चुका था। तो जब पुराना एक्शन हो जाता है तो वो कौन सा टेंस के स्ट्रक्चर में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को देखना है। यहाँ पे लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई पास्ट टेंस की घटना हो जाती है तो उसके पहले वाला, उसके जो पहले की घटना हो जाती है वो पास्ट टेंस की होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो हैड लेफ्ट, जी हाँ। हैज लेफ्ट ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करता है। हैड लेफ्ट ये पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लीव्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं पहुंचा, तो इसके पहले घटना, मेरे पहुंचने से पहले घटना हो चुकी थी, यानी ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि चुकी थी, चुके हैं, लिए हैं, लिए थे, ली थी, गई थी। ये स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉलो करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस है शी डैश डैश इन दिस स्कूल फॉर 5 years। उसने इस स्कूल में इतने साल क्या किया था? जो भी आगे ऑप्शंस में देखेंगे। बिफोर शी रिजाइंड, यानी उसने इस्तीफा देने से पहले। ठीक है, उसने इस्तीफा देने से पहले, उसने इस्तीफा देने से पहले इस स्कूल में क्या किया था? पढ़ाया था, टॉट।
ठीक है, स्ट्रक्चर को देखिए, यानी कि रिजाइन देने के पहले वाली घटना, यानी वो क्या हो गई, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गई। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगेगा। ऑप्शन देखेंगे, टॉट ये पास्ट सिंपल टेंस का है, गलत हो जाएगा। हैज टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये भी गलत हो जाएगा। हैड थॉट, हैड टॉट यानी पढ़ाया था, वॉज टीचिंग पढ़ा रही थी, तो जो एक्शन हो चुका था उसके लिए क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैड टॉट इन दिस स्कूल, यानी उसने इस स्कूल में पढ़ाया था, कितने साल, 5 साल। रिजाइन देने के पहले उसने, वह लड़की ने इस स्कूल में 5 साल पढ़ाया था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, टॉपिक भी आपको समझ में आ रहे होंगे, एग्जाम्पल्स विद एक्सप्लेनेशन। अगला सेंटेंस है बाय दिस टाइम, यानी कि अब आपको याद आ गया होगा कि अगले साल यदि ऐसा होता, अगले साल इस समय में क्या कर रहा हूँगा, या क्या कर चुका हूँगा। ठीक है, यानी कि जो डिग्री है, मेरी ग्रेजुएशन अगले साल तक इस समय पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, मेरी जो ग्रेजुएशन है इस समय तक पूरी हो चुकी होगी, तो चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है, ऐसा हो गया होगा, तो उसके लिए हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब काम परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यानी फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, कंप्लीट नहीं होगा, विल कंप्लीट ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस का हो जाएगा। तो यानी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक मैं क्या कर चुका हूँगा, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है आई विश। आई विश यानी क्या कर चुका था, आई विश काश मैं अगले पिछले साल अच्छे से पढ़ाई करता, ज्यादा पढ़ाई करता। ठीक है, या ज्यादा ज्यादा पढ़ाई कर लिया होता। आई विश आई स्टडीड हार्डर, ज्यादा पढ़ लिया होता, कोई काम पहले हुआ था, पिछले साल की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर किसका लगेगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट टेंस का। ठीक है, तो आई हैड स्टडीड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं काश मैं पिछले साल अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता, तो हैड स्टडीड, हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वाज स्टडीइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूअस का नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल भी नहीं होगा, हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑप्शन बी का। ठीक है, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर लास्ट ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है द मैच। ठीक है, क्रिकेट मैच डैश डैश बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम, यानी कि हमारे स्टेडियम पहुंचने तक, जब तक हम स्टेडियम पहुंचते तो वो घटना ऑलरेडी हो चुकी थी, यानी काम क्या हो चुका था, परफेक्ट, कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कंप्लीट हो चुका था, कब, पास्ट में जो चीज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पास्ट टेंस में जो काम कंप्लीट हो चुका था, तो स्ट्रक्चर किसका फॉलो करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द मैच हैड फिनिश्ड बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम, यानी कि हमारे स्टेडियम पहुंचते ही, यानी पहुंचने तक मैच खत्म हो चुका था। ठीक है, द मैच हैड फिनिश्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
द मैच हैड फिनिश्ड बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस को। ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट द ही सेड दैट ही डैश डैश द मूवी बिफोर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हालांकि हमने उसको अभी कवर नहीं किया है, आने वाले लेक्चर्स में नरेशन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन का रूल ये होता है कि जब सेंटेंस पास्ट सिंपल में होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे देखेंगे सा नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच यदि पास्ट, यहाँ पे ही सा द मूवी बिफोर, उसने मूवी देखा था। लेकिन चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, रिपोर्टेड है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल फॉलो करेगा, यानी सा नहीं होगा, हैज सीन बिल्कुल भी नहीं होगा, हैड सीन यानी ही सेड दैट ही हैड सीन द मूवी बिफोर। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस कन्वर्ट होता है, चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म विद हैड के साथ, वॉज सिंग नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सेंटेंस है शी, वह डैश डैश टू द ऑफिस डेली। अब यहाँ पे जो काम डेली करते हैं, डेली हैबिट, ठीक है ना, डेली हैबिट, ठीक है, या रेगुलर एक्टिविटीज, उसके लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे शी सिंगुलर नंबर है, आगे देखेंगे गोइंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि गो होता तो शी इज गोइंग हो जाता। गोज देखते हैं, गॉन, क्या गॉन होगा, क्या कहीं पे हैज है, क्या नहीं है। गो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो, वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शी गोज टू द ऑफिस डेली, क्योंकि डेली एक्टिविटीज के लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ। ये सभी सेंटेंसेस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में पिछले साल ये सभी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ईएमआरएस एग्जाम्स में देखे गए थे। ठीक है, और केवीएस के एग्जाम्स में जो कि आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आई डैश डैश हिम फॉर 10 ईयर्स। तो मैं उसे क्या किया, 10 साल से जानता हूँ। ठीक है, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सिंस फॉर यूज किया गया है, देखते हैं। न्यू जानता था उसे, 10 साल से जानता था। हैव नोन मैं उसे जानता हूं या मैंने उसे 10 साल से जाना, या 10 साल से परिचित हूं मैं। हैड नोन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आई हैव नोन, मैंने उसे कब से, मैं उसको कब से जानता हूं, यानी जानने का काम प्रीवियस पहले ही हो रहा है। ठीक है, तो मैं 10 सालों से उसको जानता हूं। ठीक है, 10 सालों से मैंने उसको जानता, मेरा परिचय है उससे 10 सालों से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, जानने के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, हैव नोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दे दे डैश डैश डिनर व्हेन आई कॉल्ड देम। उन्होंने डिनर किया कब, जब मैंने उन्हें बुलाया। ठीक है, तो डिनर करने के लिए दे, जब मैंने उन्हें बुलाया तब उन्होंने डिनर किया। देखिए ध्यान से समझिए, व्हेन आई कॉल्ड देम, जब मैंने उनको बुलाया तो वो क्या कर रहे थे, मेरे बुलाने के समय में वो कुछ कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने किया नहीं था। दे हैड डिनर, उन्होंने डिनर किया जब मैं बुलाया, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा।
क्योंकि ध्यान रखिए, यदि यहां पे हो जाता दे हैड ए डिनर व्हेन आई कॉल्ड, तब तो ठीक था। दे हैव डिनर इधर प्रेजेंट में हो जाएगा, इधर पास्ट में। नो, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर रॉन्ग होना है। हैव हैड डिनर, ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी कि जब मैंने उनको बुलाया तो वो क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दे वर हैविंग डिनर, वे डिनर कर रहे थे, कब, जब मैंने उनको बुलाया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। द सन, अब ध्यान रखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी वास्तविक सच जो कभी बदल नहीं सकता, ठीक है ना। नेचर, हवा का बहना, ठीक है, सूर्य का पूर्व में उगना, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन राइजेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड, अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ही डैश डैश व्हेन द टीचर एंटर्ड, ठीक है, जैसे ही जब बच्चों ने, जब टीचर प्रवेश किए, ठीक है, तो क्या कर रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे। ही वॉज टॉकिंग यानी वह क्या कर रहा था, वह बात कर रहा था जब टीचर प्रवेश किए। जब क्लास में टीचर दाखिल हुए, प्रवेश किए, तो उस समय वह क्या कर रहा था, वॉज टॉकिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो क्या कर रहा था, द टीचर एंटर, जब टीचर एंटर हुआ तो क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं आज। बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है, बाय द टाइम यू अराइव आई डैश डैश माई वर्क, ठीक है, बाय द टाइम यू अराइव, जब तुम आओगे, ठीक है, तुम्हारे आने के समय में मैं क्या कर चुका होऊंगा, ठीक है, तुम्हारे आने के समय में, बाय द टाइम यू अराइव, जब तुम आओगे यानी तुम्हारे आने के टाइम में मैं क्या कर चुका होऊंगा। बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है, यू अराइव्ड नहीं, यदि अराइव्ड होता तो क्या हो जाता, पास्ट में चला जाता। बाय द टाइम यू अराइव, जब तुम आओगे, तुम्हारे आने तक, आते मैं क्या कर चुका होऊंगा। ध्यान रखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी सी डी ये नहीं होंगे, ठीक है, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को। शी, ठीक है, शी डैश डैश द लेटर बिफोर आई अराइव्ड, यानी मेरे आने तक, आने से पहले, मेरे आने से पहले, ठीक है, बिफोर वाला वर्ड आ गया, यानी आपको स्ट्रक्चर याद आ गया होगा, कौन सा स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर याद आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो शी हैड रिटर्न द लेटर बिफोर आई अराइव्ड, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि शी हैड रिटर्न द लेटर बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले उसने लेटर लिख लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
द टीचर सेड, आप ध्यान रखिएगा इस टेंस को। द टीचर सेड द अर्थ, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हो जाएगा। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है, अर्थ वाज नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा, ठीक है। वो पास्ट टेंस में कैसे हो सकता है? द अर्थ वाज राउंड, अर्थ गोली थी, अब क्या हो गई? अब फ्लैट हो गई क्या? इसलिए द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा और हैड भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस को। ये सभी सेंटेंसेस कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं एक और। ही डैश डैश इंग्लिश फ्लुएंटली नाउ, वो क्या करता है? बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। टेंस समझ में आ गया होगा किस टेंस का है? नाउ, अभी, तो प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। ऑप्शंस देखेंगे, स्पोक, नाउ था, ये तो प्रीवियस हो जाता है पास्ट टेंस में, गलत। वाज स्पीकिंग नाउ, वाज स्पीकिंग कैसे हो जाएगा? ठीक है, नाउ बोल रहा है यानी अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। स्पीक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर, ठीक है। हैज स्पोकन नाउ, कैसे बोला? ही हैज स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश नाउ, उसने अभी अच्छा इंग्लिश बोला है, ऐसा नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। वो अच्छी इंग्लिश बोलता है, अभी वह अच्छी इंग्लिश बोलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है आई डैश डैश फॉर माई कीज सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूं? अपनी चाबियों को ढूंढ रहा हूं। आई सर्च्ड, स्ट्रक्चर गलत है, नहीं होगा। आई वॉज सर्चिंग फॉर माई कीज, नहीं, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है ये। सिंस मॉर्निंग देख लीजिए। हैव बीन सर्चिंग, हैड बीन सर्चिंग, तो ये पास्ट टेंस का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस और टाइमिंग, सिंस फॉर या टाइमिंग, ठीक है। तो ये कहता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? हैव बीन सर्चिंग, यानी हैज हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, इसलिए आई हैव बीन सर्चिंग फॉर माई कीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस को। वी, वी क्या है? वी डैश डैश क्रिकेट स्टडी इवनिंग, हमने कल खेला, जो स्टडी हो गया, बता रहा है स्टडी इवनिंग, प्रीवियस इवनिंग, बिफोर, ठीक है, अगो, बिफोर, ये क्या इंडिकेट करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, क्या? पास्ट सिंपल टेंस। आइए फाइंड आउट करते हैं। वी, वी प्ले, आर प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैव प्लेड, तो ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, ठीक है ना, पास्ट टेंस को बताता है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल नहीं, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम कल शाम को क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग, ठीक है। वी क्या है? प्लूरल नंबर है, तो जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल नंबर हो जाएगा, तो वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग क्रिकेट स्टरडे इवनिंग, कल शाम को हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, उनको ध्यान से हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कवर करेंगे, भरेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा बैठेगा।
आई हैड ऑलरेडी टेकन, तो क्या ये पास्ट टेंस में हो गया? मैं कर लिया था, पहले ही कर लिया था, गलत। आई हैव टेकन, आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। चलिए सोचते हैं, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट की घटना है। कब की है? रिसेंट पास्ट। तो रिसेंट पास्ट में कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। रिसेंट पास्ट में किसका स्ट्रक्चर अप्लाई होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। विल टेक फ्यूचर, टेक टेकन, आई टेक ऑलरेडी टेकन, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई हैव टेकन। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव टेकन, आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, रिसेंट पास्ट की घटना है, अभी तुरंत की घटना है। अगला सेंटेंस है शी सैड, शी सैड शी विल कम टू द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर फ्यूचर का है। ठीक है, और फ्यूचर में जब, ठीक है, फ्यूचर में जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, तब वहां पे विल, ठीक है, वुड बन जाता है। ठीक है ना, विल वुड बन जाता है। तो ये हो जाएगा शी सेड शी वुड कम टू द पार्टी। ठीक है, शी सेड शी वुड कम टू द पार्टी। ठीक है,